एक समय की बात है। एक गांव के पास एक घना और भयानक जंगल था जिसे सब भूतिया जंगल कहते थे। ये जंगल इतना विशाल और भूतियाना जैसा था कि लोग इसमें घुसने से डरते थे। गांव के लोगों में ये अफवाह थी कि रात के समय जंगल में अजीब सी आवाजें आती हैं और वहाँ कुछ ऐसे प्राचीन भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं जो रात को उस जंगल में छलांग लगाती हैं और घूमती रहती हैं। और निर्भीक था, उसका नाम राघव था और उसने सुना था कि भूतिया जंगल में किसी ने कभी एक खजाना देखा है। उसने गांव वालों की बातें सुनी और उसके मन में उत्सुकता जाग उठी। राघव ने फैसला किया कि वो जंगल में जाएगा और देखने की कोशिश करेगा कि क्या ये सच में भयानक है या सिर्फ लोगों के मन का भय है। राघव रात को अपनी मशाल लेकर जंगल में घुस गया। जंगल के अंदर जाने के बाद उसने महसूस किया कि हवाएं अजीब सी ठंडी हैं और हर तरफ से सरसराहट की आवाजें आ रही हैं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा और उसने देखा कि बड़े बड़े वृक्षों के पीछे छाएं हैं और उसमें कुछ अजीब सी परछाइयां हैं। जैसे ही वो और आगे बढ़ता है उसके सामने एक पुराना महल सा आया जो टूट चुका था और उसके आसपास बेल और झाड़ियां उग रही थीं। जब वो महल के अंदर गया तब उसने देखा एक पुरानी मूर्ति है और उसके पास एक पुराना संदूक पड़ा है। संदूक खोलने पर उसमें से सोना चमक रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सोना उठाने की कोशिश की एक भयानक हंसी की आवाज गूंज उठी और उसने देखा कि उसके आसपास कुछ आकार है जो इंसानों की तरफ लगते हैं, पर उसके चेहरे पे न आंखें थी और न ही कोई चेहरे के भाव। राघव ने तुरंत अपना सामान उठाया और वापस भागना शुरू किया, लेकिन वो जिस रास्ते से आया था वो रास्ता उसके सामने से गायब हो गया और वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा। बहुत मुश्किल के बाद जब सुबह होने लगी तब वो जंगल से बाहर निकल पाया। जब वो गांव वापस पहुंचा तो उसने वो कहानी लोगों को सुनाई और कहा कि ये जंगल सच में भूतिया है और इसमें कभी कोई दोबारा ना जाए। उसके बाद लोग और भी ज्यादा उस भूतिया जंगल से डरने लगे और वहां फिर किसी ने कदम रखने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि वो जंगल अब भी वैसे ही है और रात के समय वहां से अब भी वो हंसी की आवाजें आती हैं।